Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyyil ummihi wa alihi sallallahu alayhi wa sallam. Today we are going to start our second lecture of activity based costing. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था और उसके हवाले से जो भी बेसिक्स थी, कॉस्ट पूल के हवाले से, कॉस्ट ड्राइवर्स के हवाले से और बेसिक केस स्टडीज़ को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस भी कर लिया था। उसके अलावा मैंने एक हैंड आउट आप लोगों के साथ शेयर करा था। आई एम श्योर कि उस हैंड आउट के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ये चीज़ें मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंटरमीडिएट टू एडवांस केसेस को डिस्कस करेंगे। तो उस बेसिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, जब हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, काइंडली डू हैव अ पेंसिल और पेन और कॉपी विद यू। तो जो भी हम डेटा एनालिसिस बनाते जाएंगे या क्वेश्चन रीडिंग की टेक्निक्स को डिस्कस करते जाएंगे, आप भी मेरे साथ उसको राइट डाउन करते जाएं अपने पास। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है इन कंटिन्यूएशन टू आवर लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करा था। दैट वाज रिलेटेड विद द सिटी कॉरपोरेशन, जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कुछ परसेंटेज एलोकेट हुई हुई थी और हमने उसको यूज़ करते हुए अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करा था। इस क्वेश्चन को दोबारा या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर चाहें तो आप उस लेक्चर में उस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि चीज़ें भी आप लोगों की रिपीट हो जाए। नाउ आई स्टार्ट विद द लेक्चर। S&Co manufactures 3 products X, Y, Z. Each product uses the same material and direct labor, but in different quantities. For many years, the company has been using full absorption costing and absorption overhead on the basis of machine hours. Now, an activity-based costing ABC system is being considered by the company. The detail of the 3 products are as follows. अब ये डिटेल को बड़ा हमने अच्छे तरीके से रीड करना है और इसकी लिंकिंग को भी हमने क्रिएट करना है कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट एक्स की बात की जाए तो इसके ऊपर 1 घंटा लेबर को लगता है 1 यूनिट बनाने पे, जबकि इसी के ऊपर जब मशीन के ज़रिए काम किया जाता है तो 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं। अब इसकी लिंकिंग मेरे पास क्या है कि 1 यूनिट बनाने पर लेबर का 1 घंटा लगता है। अगर मुझे लेबर का रेट भी गिवन हो तो मुझे पता चल जाएगा 1 यूनिट बनाने पर लेबर की कितनी कॉस्ट आती है। या अगर मेरे पास मशीन की अमाउंट गिवन हो तो उसके ज़रिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 1 यूनिट बनाने पे मशीन के टोटल जो यूनिट कॉस्ट आती है वो कितनी आती है। आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें दी हुई है मटेरियल कॉस्ट रुपीज़ पर यूनिट। ये पर यूनिट में हमें गिवन है 2000 रुपये। 1 यूनिट के ऊपर जो मटेरियल लगता है वो 2000 रुपये का लगता है। अच्छा, आगे जो इसकी प्रोडक्शन बताई गई है प्रोडक्ट एक्स की वो है 1500 यूनिट, यानी कि टोटल जो एक्स के यूनिट बनाए हैं हमने 1500 बनाए हैं। दैट मीन्स कि जो लेबर के टोटल आवर्स लगे होंगे इन 1500 यूनिट को बनाने वो 1500 घंटे होंगे। अब आप चाहें तो इसको अपने पास राइट डाउन भी करते जाएंगे। 1500 लेबर्स आर लगे होंगे एक्स यूनिट को बनाने में, एक्स प्रोडक्ट को बनाने में, जबकि मशीन के 3000 आवर्स लगे होंगे। ये बहुत प्राइमरी या इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप अपने पास रिकॉर्ड करते जाएं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी प्रोडक्ट नंबर वाई पे। प्रोडक्ट वाई पे लेबर को 2 घंटे लगते हैं जबकि मशीन का 1.5 आवर्स लगता है। इसके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें मैंने 2300, तो 2300 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसी तरीके से 2300 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो हमारे पास लेबर आवर्स और मशीन आवर्स आ जाएंगे। इन द लास्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जेड। इसके लेबर के आवर्स रखते हैं 2.5 और मशीन के आवर्स रखते हैं इसके ऊपर 3। इसकी टोटल प्रोडक्शन हुई है 10,000 यूनिट्स की और इसके ऊपर जो मटेरियल कॉस्ट 1 यूनिट पे आती है वो 2500 रुपये या 2500 रुपये है। नाउ मूविंग फर्दर के डायरेक्ट लेबर की अब यहाँ पे हमें कॉस्ट दे दी है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹700 पर आवर एंड ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट फॉर पीरियड ₹1000 पर मशीन आवर। अब ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है फिलहाल क्योंकि मैं एबीसी कॉस्टिंग को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, बट अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग के थ्रू इसको सॉल्व करना हो तो जाहिर है कि वहाँ पे ये 1000 पर मशीन आवर आपके लिए रेलिवेंट हो जाता है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर रिपोर्टेड एज ₹68 मिलियन। अच्छा, अब प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पे मुझे दे दिया गया है 68 मिलियन एंड फर्दर एनालिसिस शोज दैट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज।
अब यहाँ पे कुछ मेरे पास ओवरहेड की क्लासिफिकेशन है सेटअप कॉस्ट में, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में रीड करा था। वहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज परसेंटेज गिवन थी कि किस ओवरहेड को किस डिपार्टमेंट में क्लासिफाई करना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस वाइज परसेंटेज गिवन है, तो और उसके अंदर हमें ओवरहेड की क्लासिफिकेशन करनी है और उनकी आगे परसेंटेजेस भी गिवन है। The following total activity volume associated with each product line for the period as follows। अब ये कॉस्ट ड्राइवर से रिलेटेड आपको डिटेल यहाँ पे दी जा रही है कि प्रोडक्ट एक्स होती है तो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ सेटअप लगे हैं वो 70 लगे हैं, 70। नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट है 15 की, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हुई है 150। प्रोडक्ट वाई पे 100 है और मटेरियल मूवमेंट 25 है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 190 है। प्रोडक्ट Z पे 500 हमारे नंबर ऑफ सेटअप्स हैं, नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट 100 है और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 700 है। मुझे मालूम क्या करना है, कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC कॉस्टिंग। अच्छा, अब जो पास हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें तो हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारे लिए जज करना आसान होता था कि हमें किस टेक्निक के ऊपर जाके या किस स्टेप के जरिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आती है वो बिल्कुल इसी तरह आती है जिस तरह इस क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC कॉस्टिंग। अब यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या स्टेप्स फॉलो करते हुए पर यूनिट कॉस्ट पे पहुँचना है। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ अगर अपनी ABC कॉस्टिंग के हवाले से जो हमने स्टेप थे कि आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, जो कि ऑलरेडी आपके पास गिवन है। कॉस्ट ड्राइवर के नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट है, इंस्पेक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद हमें कॉस्ट पूल निकालना होता है। कॉस्ट पूल हम निकाल सकते हैं वो कैसे कि मुझे पता है कि मेरा 68 मिलियन का ओवरहेड है जो कि उसकी कॉस्ट इस हेड में इस परसेंटेज के साथ डिवाइड हुई है। तो जब मुझे ये दो चीज़ें मिल जाएंगी तो उसके बाद मैं रेट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और फाइनली आई कैन रीच ऑन टू द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं या स्टेप्स मैंने डिस्कस करे हैं, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो मेरे पास जो ओवरहेड एलोकेशन रेट सबसे पहले मुझे जो कैलकुलेट करना है और मेरे पास जो ओवरहेड की अमाउंट गिवन है वो है 68 मिलियन। अब मैं आता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ सेटअप्स या प्रोसेस वाइज जो परसेंटेज गिवन है मैं ओवरहेड को उसी हिसाब से क्लासिफाई करता हूँ और उनके जो भी कॉस्ट ड्राइवर टोटल में बनते हैं उससे मैं डिवाइड करके इसका रेट भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो सेटअप कॉस्ट है वो है 68 मिलियन, जो 30% सेटअप कॉस्ट का पार्ट है। दैट मीन्स ये तकरीबन मेरे पास आ जाती है 20 मिलियन जो कि ओवरहेड एलोकेट हो जाएगा सेटअप कॉस्ट में। इसी तरीके से 68 मिलियन का 20% मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट है, सो दैट बिकम्स 13 मिलियन। उसके बाद आता हूँ मैं मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पे। 68 मिलियन का 23% जो बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 15.6 मिलियन। और इंस्पेक्शन कॉस्ट आती है मेरे पास 27% जो कि है 18.36 मिलियन। तो ये बन जाता है मेरा टोटल 68 मिलियन, जिसकी मैंने क्लासिफिकेशन कर दी है इन 4 प्रोसेस के अंदर जो परसेंटेज के हिसाब से मुझे गिवन था। अब आ जाते हैं हम अपने कॉस्ट ड्राइवर्स के ऊपर। कॉस्ट ड्राइवर के लिए मुझे यहाँ पे डिसीजन ये लेना है कि किस कॉस्ट ड्राइवर को मुझे कहाँ पे चार्ज करना, और इसके लिए हम हैंड आउट 1 में भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं और कुछ यहाँ पे नेम के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियरली आपको आइडेंटिफाई भी हो जाती हैं कि यहाँ पे अगर मेरी सेटअप कॉस्ट है तो मेरे पास नंबर ऑफ सेटअप XYZ प्रोडक्ट के अगर मैं नंबर ऑफ सेटअप्स को मिला लूँ तो वो बन जाते हैं टोटल 670। तो मैं अपनी जो भी ओवरहेड अमाउंट होगी उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अपने कॉस्ट ड्राइवर के साथ, तो मेरे पास इसका ओवरहेड रेट आ जाएगा 30,447.76 पर सेटअप। इसी तरीके से मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट को भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को अगर डिस्कस कर लूँ तो जो मटेरियल हैंडलिंग डिपेंड्स ऑन मटेरियल मूवमेंट। जो टोटल XY और Z की मटेरियल मूवमेंट मेरे पास गिवन है वो है 140 टाइम्स। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा मेरे पास जो मटेरियल मूवमेंट कॉस्ट आती है
पर यूनिट या फिर पर मटेरियल मूवमेंट कॉस्ट मेरे पास आती है 111,714। इंस्पेक्शन कॉस्ट है मेरे पास 18.36 मिलियन। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन मेरे पास बनती हैं तीनों प्रोडक्ट की 1040, जो कि बन जाती है 17,653 पर इंस्पेक्शन। उसके बाद आते हैं मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट पे। जिस तरह हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस करा था, मशीन मेंटेनेंस जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी मशीन कितना ज़्यादा रन हो रही है या कितने आवर्स आपकी मशीन चली है। तो यहाँ पे जो मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट है ज़ाहिर है वो मशीन आवर्स पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे मशीन आवर्स गिवन नहीं है, उसे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिस तरह अभी मैंने क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस करा था कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसके अगर मुझे पर यूनिट आवर्स गिवन है तो उसे मैं अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल आवर्स भी उसके आ जाएंगे। एग्जैक्टली वही मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में भी करूँगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट एक्स है उसको बनाने के लिए मशीन के 2 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। तो टोटल मेरी एक्स की प्रोडक्शन हुई है 1500 यूनिट्स की। 1500 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 3000 आवर्स मुझे यूनिट प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए मशीन के रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट वाई का जो पर आवर मशीन है वो है मेरे पास 1.5। टोटल प्रोडक्शन जो मेरे पास यूनिट या प्रोडक्ट वाई की हुई है वो है 2300 यूनिट्स। सो 2300 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज 3450 मेरे पास टोटल मशीन आवर्स आ गए। इसी तरह से जेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन आवर पर यूनिट रिक्वायर्ड हैं 3, और मैंने जो टोटल प्रोडक्शन की है प्रोडक्ट जेड की वो है 10,000 यूनिट्स की। सो दैट मीन्स टोटल मशीन आवर्स हो गए 30,000। अब अगर मैं इनको सबको सम अप कर लूँ दैट बिकम्स 36,450 आवर्स, जो कि मैंने यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है। और उसी के साथ मैं इसको जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास पर आवर मशीन रेट आता है 373.11। अब इस स्टेप में मैंने ओवरहेड को एलोकेट भी करा, ओवरहेड के रेट भी निकाल लिए। अब मैं इसको प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करता हूँ या प्रोडक्ट की बेसिस पे मैं इसको एलोकेट करने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना ओवरहेड चार्ज होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी, सबसे पहले अगर प्रोडक्ट एक्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट एक्स में जो टोटल नंबर ऑफ सेटअप थे वो थे 70, और इसका जो रेट मेरे पास था सेटअप का जो मैंने अभी कैलकुलेट करा वो था 30,447.76। अब अगर मैं इस 70 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो रेट जो अमाउंट आएगी एक्स के ऊपर जो सेटअप कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2131,343। इसी तरीके से प्रोडक्ट एक्स पे जो मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी तो एक यूनिट बनाने पे तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और 1500 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करें। दैट मीन्स 3000 आवर्स इस प्रोडक्ट को एक्स को बनाने में टोटल मेरे पास लगे हैं। इस 3000 को मैं इसके रेट से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 373.11, तो इसकी मेरे पास ओवरहेड कॉस्ट आएगी 1119342। इसी तरीके से मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के लिए मेरे पास जो एक्टिविटी हुई है वो 15 टाइम्स हुई है, और इसका जो रेट है मेरे पास मटेरियल हैंडलिंग का वो है 111,714 मल्टीप्लाई बाय 15, तो मेरे पास मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड कॉस्ट आएगी 1675714। इन द लास्ट मेरे पास जो एक्स के जो ओवरहेड है उसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट की अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास टोटल इंस्पेक्शन हुई है 150 टाइम्स और उसका रेट है 17653.85। दैट मीन्स जो मेरे पास ओवरहेड रेट होगा वो होगा 2648077। तो जो एक्स के ऊपर जो मेरा टोटल ओवरहेड आएगा वो आएगा तकरीबन 7.5 मिलियन का या 75 लाख रुपए का। और इसको मैं अगर अपने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं जो मैंने प्रोड्यूस करें 1500 यूनिट, तो मेरे पास जो पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आएगी एक्स के ऊपर वो आएगी 5049.65। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई के ऊपर जो सेटअप कॉस्ट है वो 100 टाइम्स है। इसी तरीके से उसको मैं उसके रेट से मल्टीप्लाई करूंगा 30477.76 से, तो मेरे पास जो इसकी कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 3 मिलियन। इसी तरह से जो वाई की प्रोडक्शन करी है वो 2300 यूनिट्स की हुई है और एक यूनिट बनाने पे 1.5 मशीन आवर लगता है। तो दैट मीन्स जो टोटल यहाँ पे आवर्स लगे होंगे 3450
मल्टीप्लाई बाय 373.11 दैट इज 1287243। मटेरियल हैंडलिंग इसकी 25 है और इसको मैं इसके रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगी 2792857। इसी तरह से इंस्पेक्शन कॉस्ट है मेरे पास निकालने के लिए, जो इंस्पेक्शन हुई है मेरे पास 190 यूनिट्स पे है और उसकी जो कॉस्ट बनती है 17653.85, तो ये मेरे पास आ जाए 3.3 मिलियन। सो दैट मीन्स जो मेरा वाई का ओवरहेड बनेगा वो बनेगा 10 मिलियन और मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं 2300, तो इसका जो मेरे पास ओवरहेड रेट आएगा या पर यूनिट ओवरहेड बनेगा 4556.13। इन द लास्ट अगर मैं प्रोडक्ट जेड की बात करूं तो प्रोडक्ट जेड के ऊपर एक्टिविटी जो सेटअप कॉस्ट पे जो एक्टिविटी हुई है वो 500 टाइम्स है और उसका रेट है 30447.76। तो यहाँ पे इसकी सेटअप कॉस्ट आ जाती है 15223,881। जो यूनिट्स प्रोड्यूस करें वो 10,000 हैं तो 30,000 घंटे मेरे पास बनते हैं। 30,000 घंटे की कॉस्ट मैं उसी के रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी 11 मिलियन। इसी तरीके से मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मेरे पास 100 की एक्टिविटी है तो वो आ जाएगी 11.1 मिलियन। इसी तरह से लास्ट में मेरे पास जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो 700 टाइम्स या 700 यूनिट्स है, उसको मैं उसके रेट से जो कि 17653.85 है मल्टीप्लाई करूंगा। 12 मिलियन वुड बी द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। सो दैट मीन्स जो मेरी फाइनल ओवरहेड कॉस्ट है जेड की वो होगी 49 मिलियन। इसको मैं डिवाइड करूंगा 10,000 यूनिट से तो ये आ जाएगी 4994.64। अब इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मैंने वर्किंग सही भी की है या नहीं, तो मैं अपनी तमाम ओवरहेड कॉस्ट को अगर प्लस करूंगा तो वो बननी चाहिए 68 मिलियन। इसी तरीके से अगर मैं प्रोसेस वाइज भी तमाम कॉस्ट को सम अप करूंगा तो जो मैंने ओवरहेड कॉस्ट एलोकेट करी है ऊपर वही कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होके आना चाहिए। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने ये वर्किंग सही भी की है या नहीं। अब जो मेरा थर्ड स्टेप है रिलेट करता है प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट है। मैंने फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में अपने पास जो मेरे पास ओवरहेड गिवन था उसको एलोकेट भी कर लिया, उसका रेट भी निकाल लिया और फिर मैंने उसे प्रोडक्ट वाइज अपने ओवरहेड को एलोकेट भी कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट है वो ऑलरेडी गिवन है। इसी तरीके से लेबर के हवाले से जो मेरे पास पर यूनिट आवर्स हैं वो गिवन है और उनका पर आवर पर यूनिट रेट भी गिवन है। तो अब मैं उसको यूज़ करते हुए जो मेरी रिक्वायरमेंट है जिसमें मुझे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, अब वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ गिवन नहीं थी जो कि ओवरहेड रेट पर यूनिट था। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं थी, उसे मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। उसको कैलकुलेट करने के लिए या फाइनल स्टेप पे हमें जाने के लिए अब क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे चाहिए डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट और पर यूनिट ओवरहेड। तो वो तीनों चीज़ें अब मेरे पास गिवन है। प्रोडक्ट एक्स के लिए जो मेरी डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट थी वो 2,000 रुपये थी। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है कि 1 घंटा लगता है 1 यूनिट बनाने में, दैट मीन्स, और उसका जो रेट है वो 700 पर आवर है। तो दैट मीन्स जो मेरे पास लेबर पर आवर यूनिट कॉस्ट आएगी वो आएगी 700 पर यूनिट। पर यूनिट ओवरहेड जिस तरह भी हमने कैलकुलेट करा है 5050, तो एक्स की जो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 7750। प्रोडक्ट वाई की जो मटेरियल कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है पर यूनिट वो 1200 पर यूनिट है। लेबर के लिए मुझे पता है कि 1.5 आवर्स लगते हैं इस एक यूनिट को बनाने के लिए और जो लेबर का रेट है वो 700 है मल्टीप्लाई बाय 700, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट वाई की लेबर कॉस्ट पर यूनिट आएगी 1050 होगी। पर यूनिट ओवरहेड 4556 जो भी मैंने पीछे कैलकुलेट करा है, तो मेरे पास जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट वाई की वो होगी 6806। नाउ इन द लास्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट जेड है उसकी मटेरियल कॉस्ट 2500 पर यूनिट है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट अगर मुझे निकालना हो तो लेबर के 2.5 आवर्स लगते हैं जबकि लेबर का रेट है 700। सो दैट मीन्स जो लेबर कॉस्ट होगी वो होगी 1050 पर यूनिट और पर यूनिट ओवरहेड जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट करा था वो था 4995। आफ्टर एडिंग दीज 3 कंपोनेंट्स तो मेरे पास जो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी जेड की वो होगी 9245। इस क्वेश्चन को हमने स्टडी करके ये देख लिया कि
जो हमारे स्टेप्स थे, अगर हमें वो स्टेप्स अच्छी तरह याद हैं, हमने उसकी प्रैक्टिस करी हुई है, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, अगर हम उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाएंगे तो हम ABC को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मैं आगे थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो को वाकई आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ABC लेक्चर, जिसके अंदर लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें तो हमने कवर्ड करे हैं जिन एरियाज़ को, अगर हम उसको हम फाइनली कंक्लूसिव वे में समरी फॉर्म में डिस्कस कर लें। सो वी हैव लर्न कॉस्ट ड्राइवर्स एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। कॉस्ट पूल के हवाले से हमने डिस्कशन करा, कॉस्ट पूल की आइडेंटिफिकेशन, ये कॉस्ट पूल के ज़रिए हम ABC रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस करा। पर यूनिट कॉस्ट किस तरह से प्रोडक्ट की कैलकुलेट की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कॉस्ट में ABC किस तरह से काम करती है, इसमें बेसिक टू एडवांस जो भी केस स्टडीज़ थी वो हमने डिस्कस करी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर्स ऑफ द ABC कॉस्टिंग। इसमें से एक हैंड आउट मेरे एंड पे अभी आप लोगों के लिए बाकी है, जो मुझे आपको प्रैक्टिस के लिए शेयर करना है, एंड इट विल बी शेयर इंशाल्लाह बाय टुमारो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स ऑफ द ABC कॉस्टिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।